तो आज कैसे अचानक प्लान बन जाता है रामनगर जाने का और वहां पर जाकर क्या क्या करते हैं आओ चलो सब दिखाता हूँ। सुबह के 8:45 बज रहे होते हैं और मेरे पास कॉल आती है मेरी ग्रामीण बैंक की कि तैयार हो जाओ चलो रामनगर चल रहे हैं। इधर ग्रामीण बैंक भी चश्मा चुश्मा लगा के बिल्कुल रेडी थी, ये भाई साहब भी तैयार थे। फिर क्या आगे की जिम्मेदारी मैं संभालता हूँ और गाड़ी चलाता हूँ। साथ में है गुरेर वाले अजय देवगन जो इस ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो इस ट्रिप की नींव जो है अब से 6 महीने पहले रखी गई थी जो आज मुकर्रर हो पाई है। फिर कुंदरकी से उठाते हैं हम कादिर पाशा को और गाड़ी में पड़वाते हैं गन्ने का जूस। यही एक ट्रक में तमाम नीले ड्रम जा रहे होते हैं। मर्द जात को खत्म करने की पूरी तैयारी है। तो अब पहुंचते हैं हम पीपलसाना भोजपुर जहाँ के उड़द चावल काफी मशहूर है। तो जाके भाई साहब से मैं कहता हूँ क्या उड़द चावल बेच रहे हो? भाई साहब कहते हैं दिखाई नहीं दे रहे अंधे हो? मैं कहा भाई साहब अंधा हूँ किसी की मोहब्बत में। बोले एक बार उड़द चावल खा लो मोहब्बत भूल जाओगे। देन हमारे आगे उड़द चावलों की प्लेटें आ जाती हैं और मैं अपनी प्लेट को इंगे को खींचता हूँ, ये अपनी प्लेट को उंगे को खींचते हैं। इसे और ज्यादा पटचटा बनाने के लिए इस पर मसाला छिड़कता हूँ और ये सारे काम करते वक्त मेरे मुंह में पानी के फुहारे चलने लगते हैं जिसपे बांध लगाने के लिए मुझे एक प्यारी सी बाइट बनानी पड़ती है। तो पहले उड़द चावल खाए जाते हैं, उसके बाद उड़द बिरयानी लगवाई जाती है जो उड़द चावल से कहीं ज्यादा बेहतर लगती है। तो कभी इधर से निकलना पड़ना हो तो एक बार उड़द बिरयानी चख लियो। खैर फिर हम अपने आगे सफर को कंटिन्यू रखते हैं और इस बार चालक की सीट संभालते हैं बाजिद भाई। इधर इनकी डोड़ों में उड़द चावल पड़ के इनके चेहरे पे रौनक आ गई। रास्ते में देखिए एक ऐसी गाड़ी जो इंसानियत का सबूत देती है और आखिर हम रामनगर पहुंच चुके थे जहां हमें ये भयंकर जाम मिल जाता है और इसी जाम में मिल जाते हैं रोहित शेट्टी। इधर शाहरुख खान का मेहुना वाला भैया लक्की भी है। इधर जाम खुलने का नाम न ले रहा मगर फिर धीरे धीरे जाम खुलने लगता है और अब हम डिसाइड करते हैं कि जाए कहाँ, क्योंकि गिरजा देवी मंदिर का तो रास्ता इन्होंने बंद कर दिया था। तो कुछ लोगों से पूछते पाछते हम पहुंचते हैं कुछ ऐसी लोकेशंस पे जहां आप गलती से भी मत आना। यहाँ आके देखा तो भीड़ तो अच्छी खासी मगर कुछ खास था ना। वक्त बर्बाद करते हुए अब हम पहुंचते हैं काला डूंगी वाले रास्ते पर जहां हमें दिखता है कॉर्बेट फॉल्स इको पार्क और यहाँ हमारे नहाने की उम्मीदें जाग जाती हैं। तो पहले हम यहाँ से टिकट पकड़ते हैं जो हमें ना लेने चाहिए थे क्योंकि हमारे साथ वाले आधे पैसों में गार्ड से सेटिंग बना चुके। उसके बाद 2 किलोमीटर अंदर को चलते हैं जहाँ तमामी नंगे दिखाई देते हैं। पार्किंग को गाड़ी में लगाकर अब हम भी मईयों वाटरफॉल की तरफ बढ़ते हैं जहाँ हमें ये वाटरफॉल दिखता है और यहाँ आके भी हम कट जाते हैं। इस कदर बुरी ट्रिप रहेगी ये तो मैंने सोचा ही ना। नहाने की जो थोड़ी बहुत तमन्ना भाटी आई वो भी खत्म हो जाती है क्योंकि जिस तरीके का ये बुरा पानी है इसमें मैं धोऊं ना नहाने तो दूर की बात। तो फिर सोचते हैं आम सी जिंदगी को और आम बनाया जाए। यही सोच के हम आम खाने बैठ जाते हैं। फिर प्लान करते हैं कि आगे का सफर मुकर्रर किया जाए और अब गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ देते हैं नैनीताल की पहाड़ी पर जहाँ रास्ते में दिखती है ये खाला जो 3 घंटे की फिल्म बनाते हुए जा रही। आगे चल के नैनीताल वाली मोहब्बत से मिला जाता है जो निहायत ही बुरी थी। फिर रुकते हैं हम एक ऐसी लोकेशन पर जहाँ का व्यू बहुत जबरदस्त आ रहा था तो सोचा क्यों ना यहाँ पर कुछ एडवेंचर किया जाए। वैसे भी पूरे ट्रिप की ऐसी तैसी तो लग चुकी। तो आखिर अब हम यहाँ रोड साइड मैगी बनाने का डिसाइड करते हैं जिसमें पहले हम आसपास से चीजें इकट्ठा करते हैं। शाम का वक्त हो चुका था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सूरज छुपने वाला था और जब ये सारी चीजें हो तो रोड साइड ये सारे काम करने में बड़ा मजा आता है। फिर हम आग चटाते हैं और मैगी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। साथ में सभी लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। मैंने कहा राय सिर्फ अभिषेक की है, इससे मुंह बंद रखो और मुझे काम करने दो। तो मैं अपनी कुछ ऐसी स्किल्स दिखाता हूँ जो कभी कभी जागती हैं और मैं अपने प्यारे हाथों से ये मैगी बना के तैयार कर देता हूँ। तो इस बोरिंग सी ट्रिप में अगर थोड़ा बहुत मजा आया तो इस मैगी पॉइंट पे ही आया। तो मैगी काफी लाजवाब बनी थी और इतनी अच्छी मुझसे मैगी बनानी आती है मुझे ये पता ही ना। फिर आखिर में मेरे गरीब दोस्त फोटो खींचते हैं क्योंकि गरीब की पहचान एक ये भी है वो पहाड़ों पर फोटो बहुत खिंचवाता है।